बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम क्लास 9 नेशनल बुक फाउंडेशन मैथ्स के चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज 4.2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 सारे कंप्लीट कर लिए थे। आज हम अपनी पूरी एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ टाइम को वेस्ट किए बगैर। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में अपने सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया था और उस कॉन्सेप्ट्स के थ्रू मैं आपको दिखाती हूँ वो दोबारा फार्मूलाज, और आप बताएंगे कि इस वाले में कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स, ये वो सारे फार्मूलाज हैं जो हमारे इस एक्सरसाइज के लिए यूज़ होने वाले हैं, ठीक है, और ये हमने पहले भी यूज़ किए हैं। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा कौन सा फार्मूला है जो इस क्वेश्चन के लिए सूटेबल है। यहाँ पे देखें, ये क्या है, 125x³ y³ यानी कि a³ माइनस b³ आ गया। इसी तरह 75x² y यानी a² b आ गया, और ये क्या है, ab² आ गया। अब यहाँ पे आप देखें ऐसा कौन सा फॉर्मूला है इन दोनों में से। ज़ाहिर है यही दोनों थोड़े से हमें इसके लिए सूटेबल लग रहे हैं। तो हम देखेंगे कि कौन सा फॉर्मूला है जो इसके लिए यहाँ पे फिट होता है। आप देख रहे हैं यहाँ पे एक माइनस में और एक प्लस में है, और दूसरी बात ये कि इसमें माइनस स्टार्ट पे लगा है। तो हम कौन सा फॉर्मूला इसके लिए चूज़ करेंगे, ये वाला, ठीक है। तो हमने इसको ये वाली फॉर्म हमें दी हुई है, हमने इसको इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में लेके आने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम 125 का क्यूब देखेंगे, ठीक है। अब हम ऐसा डिजिट लेंगे जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आता है, 125 आता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5, क्योंकि 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, 125 आता है। आगे देखें इसके साथ क्या लिखा हुआ है, x लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये 5x का होल क्यूब हो गया। अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास 125 आएगा, और x यहाँ पे एज इट इज़ लिखा हुआ है, इसका हम क्या ले लेंगे, क्यूब ले लेंगे, तब ये पूरा ये कंप्लीट कर लेगा, ठीक है। तो आगे तो हमारे पास क्या है, -y³ है, ऐसा ही है। तो -y³ जो है वो वैसे का वैसे लिखेंगे, बस इसको होल में डालेंगे, ठीक है। तो इसको हमने होल में भी डाल दिया। अब आगे आपके पास एक इजी स्टेप बच गया, क्योंकि आपने a और b को फाइंड कर लिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस लिखेंगे। आगे आपके पास क्या आता था, फॉर्मूले में 3 आता था। आप देख सकते हैं क्या आता था, 3 आता था, ये देखें 3 आता था। इसको देखें, ये ओपन किया हुआ है, ये क्लोज है, यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है। तो ये 3 है, a² b, और ये 3ab², ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 3 लिख लिया। अब a और b की जो प्लेस है उसको मैं ऐसी एम्प्टी छोड़ूंगी। ये मेरे पास a की वैल्यू होगी और ये b की। अब स्टार्ट में पहले a के पास स्क्वायर होता है, फिर बाद में b के पास स्क्वायर चला जाता है। अब a की क्या वैल्यू है, 5x, और b की क्या वैल्यू है, y। इसी तरह a की वैल्यू क्या है, 5x, और b की क्या वैल्यू है, y, ठीक है। तो ये हमने इसको लिख लिया। अब हमने इसको किसका फॉर्मूला बनाया था, किसका फॉर्मूला हमने इसको बनाया था, a माइनस b होल क्यूब का फॉर्मूला बनाया था। अब यहाँ पे a और b हमने फाइंड कर लिया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, a माइनस b होल क्यूब। a क्या है, 5x, माइनस b क्या है, y, और इसका हमारे पास क्या है, होल क्यूब। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। इतने लेंथी नहीं है क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट है, बस आपने फॉर्मूले को देखते जाना है, ठीक है। तो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है। हमने सेम जैसे पहले वाले क्वेश्चन में अपने रूल्स को देखा था, अपने फॉर्मूलाज को देखा था, सेम हम ये भी यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास क्या आ गया, p³ आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, ये a है, मीन्स के, और ये b है। अच्छा, मुझे कैसे पता लगा कि ये a है और ये b है, मैंने इसको b कंसिडर क्यों नहीं किया। देखें इसके पास क्या है, स्क्वायर है, ठीक है, इसके पास भी क्या है, स्क्वायर है। इसका मतलब है इसके पास क्यूब है और इसके पास क्यूब है, तो ये दोनों क्या कंसिडर होंगे, a और b। तो हम फॉर्मूले को देखते हैं कि हमारे पास क्या है, यहाँ पे b के पास भी माइनस है, और एक जो a² है उसके पास भी माइनस है। तो देखें ये हमारे पास a² जो है उसके पास भी माइनस है, और b³ के पास भी माइनस है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्यूब को फाइंड करेंगे यहाँ पे, यानी कि होल लगाएंगे उसके लिए।
तो ये p होल क्यूब माइनस 9, आप 9 तो नहीं ना लिखेंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। और ए बी की जो जगह है यहाँ पे वो हम सेपरेट छोड़ देंगे और यहाँ पे ए के ऊपर स्केयर लगाएंगे। आगे देखिए प्लस है तो हम प्लस लिखेंगे, सेम इसी तरह 3 लिखेंगे। ए और बी की जो स्पेस है उसको हम एम्प्टी ही रहने देंगे और साथ क्या करेंगे बी के ऊपर स्केयर लगा देंगे, तो ये हमारा बी के ऊपर स्केयर आ जाएगा। इसी तरह माइनस आगे क्या है 27, तो 27 हम किस तरह पूरा करेंगे 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा 27। तो ये हमारे पास 3 आया, हमने इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया था ना। 3 आगे क्या है क्यू है तो क्यू आया और साथ क्या आएगा इसके ऊपर क्यूब आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए आ गया अब और ये बी आ गया। तो यहाँ पे हम ए और बी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए हमारे पास p है और बी क्या है 3q है। इसी तरह यहाँ पे p है और b क्या है यहाँ पे 3q है। तो इसका मतलब है हमें a और b जो है वो पता चल चुके हैं। और ये फार्मूला किसका है अभी हमने देखा, ये किसका फार्मूला है a माइनस बी होल क्यूब का। तो a और b हमें पता चल चुके हैं और वो क्या है p माइनस a माइनस b क्या है 3q, तो ये b हो गया। तो a माइनस बी का क्या था होल क्यूब था, तो हमारा ये आंसर कंसिडर हो गया। अब हमने क्या करना है क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ आना है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 को करने से पहले आपको बताती चलूँ, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहा करें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोज़ बनाकर लाते रहा करें। अच्छा स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे जो वैल्यूज़ हैं उनमें कोई ना कोई चीज़ सेम आ रही है, ऐसा है ना। जैसे यहाँ पे देखें 2x माइनस 3x सेम है और वो किसके साथ सेम है इसके साथ, ऐसे ही है ना। अब हम क्या करेंगे, हम जो चीज़ सेम होगी उसको किसी भी एक वेरिएबल के साथ लेट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल आप y के साथ लेट कर लें, a के साथ लेट कर लें, डजेंट मैटर, आप किसी भी चीज़ के साथ लेट कर लें, क्योंकि बाद में लेट करने का मतलब यह है कि बाद में आपने दोबारा उस पोजीशन में उसको लेके आना है, ठीक है। बस फिलहाल आपने उसको क्या करना है कंसिडर कर लेना है किसी भी वेरिएबल के साथ, ठीक है। तो ये देखें हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 3x 2x स्क्वायर माइनस 3x ये दोनों सेम आ रहे हैं ना। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं 2x स्क्वायर माइनस 3x को लेट कर लेते हैं कि ये क्या है y है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे 2x स्क्वायर माइनस 3x होगा वहाँ पे हम क्या करेंगे, ये क्या है y है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इसको y प्लस 6 और आगे क्या है ये y माइनस 55। अब हमने क्या करना है, इस y को इस पूरे के साथ क्या कर लेना है मल्टीप्लाई कर लेना है। तो y को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा y स्क्वायर। इसी तरह y को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा प्लस 6y माइनस 55। अब यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन आई है, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये किस चीज़ को फॉलो कर रही है, ये मिड टर्म ब्रेकिंग को फॉलो कर रही है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे मिड टर्म ब्रेक करेंगे। हम किसी ऐसे इस 2 डिजिट्स को लेंगे कि हमारे पास क्या आ जाए, प्लस माइनस करने से 6 आ जाए और मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाए 55 आ जाए। अच्छा, तो ऐसे हम 2 डिजिट्स पहले लेते हैं फिर हम इसको यहाँ पे राइट करेंगे। तो हम देख सकते हैं कि 5 के टेबल में 55 आता है, कितनी टाइम आता है 11 टाइम 55 आता है। और अगर हम 11 में से 5 को माइनस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 6 आंसर आता है। तो इसका मतलब है 11 और 5 जो हैं वो क्या करते हैं मल्टीप्लाई करके अपने आप को 55 लेकर आते हैं और प्लस माइनस होके क्या आते हैं 6 आता है, ठीक है। तो प्लस माइनस के लिए हमने देखना है कि हम इसको किस तरह प्लस माइनस करते हैं, ठीक है। अगर हमने प्लस 6y लेके आना है, ये भी देखना है, ठीक है, प्लस 6y लेके आना। तो हमारा इसका मतलब है कि जो स्मॉल वैल्यू होगी माइनस उसके साथ लगेगा, जाहिर है, क्योंकि बड़ी रकम के साथ जब माइनस आ जाता है तो आंसर किस में आता है माइनस में आता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे प्लस 11 माइनस 5, ऐसे ही है ना, 11 में से 5 निकालेंगे तो 6 आएगा और बड़ी रकम के साथ प्लस है तो प्लस आ जाएगा। तो हम इन 2 डिजिट्स को यहाँ पे चूज करेंगे, ठीक है। ये हमने 2 सेलेक्ट कर लिए हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे y स्क्वायर
प्लस 11 वाई है ना, तो वाई लिखेंगे इसी तरह। आगे -5 वाई -55, ठीक है। अब हमने इन दोनों में से कॉमन ले लेना और इन दोनों में से भी कॉमन ले लेना है। इन दोनों में से y कॉमन आएगा तो ये आएगा y प्लस 11। इसी तरह माइनस इसमें से 5 कॉमन आएगा तो ये क्या आ जाएगा y प्लस 11। आपको याद है हम मिड टर्म ब्रेकिंग जब करते थे तो क्या करते थे, हमारी जो दो अंदर ब्रैकेट्स में वैल्यूज आती थी, जो एक्सप्रेशन आता था वो क्या होता था, सेम होता था। तो इसका मतलब है हमारा सेम आ गया है, तो ये क्या हुआ, हमारा आंसर ठीक जा रहा है। हम सबसे पहले इसको सेपरेट करके लिख लेते हैं, ये y प्लस 11 और ये जो बार वाली वैल्यूज हैं वो क्या है, y -5। तो ये हमारा आंसर आया। अब हमने क्या करना है, अब ये y हमने लेट किया था, किसके लेट किया था, 2x² -3x के, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। 2x² -3x, आगे क्या लिखा हुआ है, +11, तो ये +11। मैंने क्या किया, y की जगह पे 2x² -3x लिख लिया, मैंने ये लिखा। उसके बाद इस y की जगह भी 2x² -3x लिखा, आगे क्या है, -5 ये लिखा। अब आपने देखना है कि क्या इन दोनों में से किसी की एक की पॉसिबिलिटी है मिड टर्म ब्रेकिंग की। अगर है तो आप कर लें और अगर नहीं है तो आप ना करें। फॉर एग्जाम्पल 11 2s are 22 आता है, ठीक है। अब 22 को लाने के लिए अगर मैं किसी भी नंबर को आपस में प्लस माइनस करूं तो मेरे पास 3 नहीं आता। जैसे मैं कहती हूँ कि 11 2s are 22 है, तो 2 और 11 ही हैं जो 22 बनाते हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों को प्लस माइनस करने से 3 नहीं आएगा। तो ये इसका मतलब हुआ कि इसकी जो मिड टर्म ब्रेकिंग है वो तो पॉसिबल नहीं है, ऐसा ही है। अब अगले की देखते हैं कि क्या अगले की पॉसिबल है। ये मैं आपको यहाँ पे इसलिए लिख के दे रही हूँ कि आपने देख लेना है, ठीक है, बाकी आपने ये लिखना नहीं है यहाँ पे। अदरवाइज अगर आप इतना भी कर लेते हैं ना, डजेंट मैटर, ठीक है, आप इतना भी कर लेंगे तो आपका आंसर ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप आगे करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, आप बुक के अकॉर्डिंग अपना आंसर चेक किया करें, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये 2x² इसकी हो जाती है, देखिए 5 2s are 10 है ना, 5 2s are 10 है और बीच में क्या लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है। तो 5 में से जब हम 2 निकालते हैं तो हमारे पास आंसर 3 आ जाता है ना। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2x² -5x प्लस 2x, यानी कि बड़ी रकम के साथ क्या है, माइनस है, तो ये माइनस में आंसर आया। इतना प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 निकाले 3 आया, -5। अब इसमें से हमने क्या करना है, कॉमन ले लेना है इन दोनों में से। तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, बाकी क्या लिखा हुआ है 2x -5, ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा। इसी तरह प्लस इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं है तो ये क्या लिखेंगे, 2x -5। अब जब इन दोनों की हम पेयरिंग लिखेंगे यहाँ पे तो वो कैसे लिखेंगे, x + 1 और 2x -5। और यहाँ पे हमारे पास क्या था, 2x² -3x + 11, इसको हम क्या करेंगे, एज इट इज़ लिख लेंगे। तो आप इस तरह आंसर लेके आना चाहते हैं इस तरह भी ठीक है, और अगर आप फर्दर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चंस में हम यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप आगे करना चाहेंगे तो आप आगे कर लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, क्योंकि आपको अब समझ आ गई है ना मिड टर्म ब्रेकिंग की ऑलमोस्ट, तो अब आप खुद भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हमें इन क्वेश्चंस का जो क्राइटेरिया है वो समझ आ गया, ऐसे ही है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम वही रूल्स को अपने जहन में रखते हुए इनके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कॉमन चीज़ क्या है, ये 2 हैं, ठीक है। तो हम इसको फर्स्टली कंसिडर करेंगे कि y² + 2y किसके इक्वल है, y के इक्वल है, क्योंकि हमने पहले भी लेट किया था y के इक्वल है। अच्छा, तो ये y² + 2y दोनों में है ना, तो ये क्या हो गया, y लेट हो गया। अब हमने क्या करना है, जहाँ पे ये है वहाँ पे क्या लिख लेना है, सिर्फ y -3, इसी तरह y + 11 + 48, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, y², इसको मल्टीप्लाई किया, फिर इसको मल्टीप्लाई किया इससे, तो क्या आएगा, +11y, फिर इसको मल्टीप्लाई किया। इसमें क्या क्राइटेरिया होता है कि पहले इस वाले को इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, फिर जो नेक्स्ट डिजिट होता है इसको इस पूरे के साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये आते होंगे क्योंकि आप ये स्टार्ट से करते आ रहे हैं। +11y, आगे -3y, प्लस माइनस माइनस, 11 3s are
33 और बड़ी रकम के साथ क्या है प्लस माइनस माइनस। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको एक पॉइंट दिखाना था। जब आप मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं ना, तो आपने बड़ी रकम का साइन नहीं देखना होता, आपने वो साइन देखना होता है जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है। जैसे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस आ रहा है ना इन दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो आप माइनस ही लिखेंगे। ठीक है, ये मेन पॉइंट है। तो ये इसमें आपने गलत नहीं होना। 11 3 33, आगे क्या है प्लस 48। अब इन दोनों को आपस में हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा प्लस 15। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस 15। बाकी प्लस माइनस माइनस, इन दोनों के पास सेम वेरिएबल है तो ये दोनों आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस 11 में से 3 निकाले तो हमारे पास क्या आंसर है 8y। इस तरह यहाँ पे देखें वाई स्क्वायर बड़ी रकम के साथ क्या है, यहाँ पे देखेंगे बड़ी रकम, क्योंकि ये प्लस माइनस हो रहा है तो बड़ी रकम के साथ क्या है प्लस है। तो ये देखें हमारे पास ये आता है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, यानी कि इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं, किसी दो ऐसे नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कि आंसर 15 आ जाए और प्लस माइनस करके क्या आ जाए 8 आ जाए। तो 5 और 3 जो हैं वो ऐसे हैं जिनको हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो क्या आता है 15 आता है, और अगर प्लस माइनस करें तो क्या आता है 8 आता है। ऐसे ही है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर ही है ना, तो वाई स्क्वायर प्लस 5y प्लस 3y प्लस 15। अब y हमारे पास इधर कॉमन आ गया, y प्लस 5 प्लस 3y प्लस 5, y प्लस 3 एंड y प्लस 5। अब ये दो पेयर्स हमारे पास बन गए। अब हमने क्या करना है, इस y की जगह ये जो वाई स्क्वायर प्लस 2y था ना, इसको पुट कर लेना है, क्योंकि हमने इसको लेट किया था कि ये किसके इक्वल है y के इक्वल है। तो यहाँ पे क्या आएगा वाई स्क्वायर प्लस 2y, आगे क्या है प्लस 3, ये प्लस 3 लिखा जाएगा। इसी तरह वाई स्क्वायर प्लस 2y, आगे क्या है प्लस 5, ये लिखा गया। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब अगर आपने आगे देखना है कि इसको फर्दर सॉल्व करना है तो आप कर सकते हैं, और अगर नहीं करना चाहते तो आप यहाँ तक भी आंसर लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15 में आपने एक पॉइंट समझ लेना है, क्योंकि आपके जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो भी इसी तरह के हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमने ऐसे ये 4 है ना, जैसे आपके पास 4 दिए हुए पेयर्स, ठीक है, ये 4 पेयर्स में से आपने देखना है कि कौन से 2 पेयर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो उन 2 पेयर्स जिनको हम बाद में करेंगे उनके जैसा आंसर आएगा। मतलब कि अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर आएगा वाई स्क्वायर आ जाएगा माइनस वाई आ जाएगा। यानी कि अब अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए वाई स्क्वायर माइनस वाई ही आना चाहिए। बात समझ आई? यानी कि 2 जो हमारे पास डिजिट होंगे में भी वो कांस्टेंट भी हो जाए। ठीक है, लाजमी नहीं है कि इसके पास y ही होना चाहिए। ऐसा भी हो सकता है नेक्स्ट क्वेश्चंस में कि आपके पास जो कांस्टेंट है और जो स्क्वायर वाली पावर है, ठीक है, वो दोनों सेम हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 2 एटलीस्ट जो डिजिट्स है ना वो सेम होने चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है वाई स्क्वायर माइनस 4y। ऐसे ही है। अब जब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास देखें यहाँ पे क्या आता है, हमने क्या किया -1 को -3 के साथ सॉल्व करना है। जब -1 को -3 के साथ सॉल्व किया जाता है तो आंसर आता है -4। यहाँ पे भी -4 आएगा, ऐसे ही है ना, -4y ही आएगा। तो इसका मतलब है सिलेक्शन किन की होगी, फर्स्ट एंड लास्ट वाले की और मिड्स वालों की। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं y -4 और y -1 y -3 प्लस 2। ठीक है, तो अब इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो क्या आता है वाई स्क्वायर -4, इसको एक ब्रैकेट में कर लें। इस तरह इसको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई स्क्वायर -3y -1y माइनस माइनस प्लस 3 1s are 3, ये क्या आया +2। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व करते हैं तो वाई स्क्वायर -4 वाई स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये क्या आएगा
माइनस माइनस प्लस, 3 और 1 4, तो ये क्या आया -4y। यहाँ पे y भी आता है क्योंकि हमने y को इसके साथ भी तो मल्टीप्लाई किया ना। अच्छा, मिसिंग हो गया था। 4y + 3 + 2। अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास दो सेम डिजिट्स आ गए। हमने अब सेम उसी तरह इसको y लेट करना है कि ये y के इक्वल हो गया। लेट y² - 4y = y। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा y और y + 3 + 2। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा y² + 3y + 2। अब हमने क्या कर लेनी है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग कर लेनी है। तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो कैसे आएगा ये, यहाँ पे देखिए हमारे पास 3 है, यानी कि प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 3 आंसर आना चाहिए। और मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आना चाहिए, 2 आंसर आना चाहिए। तो चलिए हम इसको करते हैं। तो अगर हम देखें कि हम 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर 2 आता है, और अगर हम 2 में प्लस करें 1 तो हमारा क्या आंसर आता है, 3 आंसर आता है। ऐसे ही है। तो इसका मतलब है हम क्या करेंगे, y² + 2y। अच्छा 1 लिख लें या 2 बाद में, आंसर आपके अच्छा सेम ही आएंगे, बेशक आप इसको आगे पीछे कर लें। +1y + 2। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, y + 2 प्लस इसमें 1 y + 2। ठीक है, तो इन दोनों को हम पेयर्स बना के लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, y + 1 एंड y + 2। अब हमने क्या करना है, पुट द वैल्यू ऑफ y की क्या वैल्यू थी, y² - 4y। तो y² - 4y + 1। इसी तरह y² - 4y + 2। तो ये आप देख सकते हैं हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट सेम आपने जैसे पहले किया था वैसे ही यहाँ पे करना है। आपने देखना है कि कौन से दो ऐसे डिजिट्स हैं जिसमें हमारे पास सेम 2 डिजिट्स आएंगे। ठीक है, जिसको सॉल्व करने से। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास कौन से ऐसे 2 डिजिट्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा। जैसे यहाँ पे देखें +2 - 3। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा प्लस माइनस -3 में से 2 निकाले 1। और दूसरा क्या है, प्लस 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 10 और 5 कितने हो गए, 15। तो यहाँ पे तो 1 आंसर आता है, यहाँ पे 15 आंसर आता है। अब इन दोनों को आपस में निकाल लेते हैं। अच्छा, +10 और +2 कितने हो गए, 12। 5 में से 3 निकाले कितने हो गए, 2 आ गए। अब हम कर लेते हैं इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को, तो इन दोनों को करेंगे तो 10 में से 3 निकाले कितने बने, 7। और 5 में 2 प्लस किए तो कितने आ गए, 7। तो इसका मतलब हुआ ये इस तरह सूटेबल होंगे, ऐसे। ठीक है, तो ये हमने पहले ही एक दफ़ा डिस्कस कर लिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको अरेंज करके सॉल्व करना है। तो ये हो गया k + 2 किसके साथ होगा, k + 5 के साथ। और k - 3 किसके साथ होगा, k + 10 के साथ, +375। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको पहले सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व होगा, k² + 5k + 2k + 5 2s are 10। इसी तरह k² + 10k - 3k ± 10 3s are 30। आगे क्या है, +375। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को आपस में प्लस कर लेंगे, k² + 7k + 10। इसी तरह k² + 7k - 30 + 375। अब हम क्या करेंगे, लेट k² + 7k = y। तो यहाँ इसकी जगह y लिख लेंगे, y + 10 और y - 30 + 375। अब इन दोनों को आपस में सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या आएगा, y² - 30y + 10y। इसी तरह ± 30 10s are 100 300
प्लस 375, प्लस माइनस माइनस 375 में से 300 निकाले, कितना बचा? प्लस, बड़ी रकम के साथ प्लस है, और क्या बचा? 75। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 30 में से 10 निकाले, कितना बचा? 20y। तो ये आया 20y, बड़ी रकम के साथ क्या है? माइनस। आगे क्या है? वाई स्क्वायर। अब हमने क्या करना है? इसकी मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। तो मिड टर्म ब्रेक करते हैं इसकी। वाई स्क्वायर माइनस, अब देखें आप कौन से ऐसे दो नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करके आपके पास 75 आता है और प्लस माइनस करके क्या आता है? 20 आता है। तो जब हम 5 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आंसर आता है? 75 आंसर आता है। और प्लस माइनस करके क्या आता है? 20 आता है। तो करते हैं -15y माइनस 5y प्लस 75। यहाँ पे y कॉमन आ गया तो y माइनस 15, इसी तरह -5y माइनस 15। यहाँ पे मैंने माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ब्रैकेट के बाहर क्या है मेरे पास? ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो यहाँ पे प्लस हुआ तो ये साइन चेंज हो गया इसका। इसका मतलब है हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे पेयर्स में? y माइनस 15 और y माइनस 5। अब हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y। y की वैल्यू को पुट करें। यहाँ पे y की क्या वैल्यू थी? k स्क्वायर प्लस 7k। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 15, k स्क्वायर प्लस 7k माइनस 5। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में भी हमने क्या करना है? पहले पेयरिंग कर लेनी है। तो पहले हम इन दोनों की आपस में करते हैं, फिर इसकी इसके साथ कर लेंगे। अच्छा, ये देखें -5 और -6, माइनस माइनस प्लस 6 और 5 कितने हो गए? 11 हो गए। 3 और 2 कितने हो गए? 5 हो गए। तो इसका मतलब है ये दोनों सेम नहीं हुए। पहले आप ऐसे ऐसे कर लिया करें, फिर इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर लिया करें, इस तरह आसानी हो जाएगी। अच्छा, फिर इसको इसके साथ जब करते हैं तो -5 प्लस 2 आता है, यानी कि प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 निकाले 3 आ गए। इसी तरह प्लस माइनस माइनस 6 में से 3 निकाले तो 3 आ गए। तो इसका मतलब है हमारे पास किस तरह रीजॉइनिंग होगी? इस तरह, ऐसे। हम लोग इसको एक दफ़ा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। x माइनस 5, x प्लस 2, x माइनस 6 और x प्लस 3, और आगे क्या है? प्लस 12 है। ठीक है, ये वैसे ही लिख लेंगे। अब आपने क्या करना है? इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5x प्लस माइनस माइनस 5 2s are 10, ये आया। इसी तरह एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 6x प्लस माइनस माइनस 6 3s are 18 प्लस 12। अब देखें इन दोनों को आपस में प्लस माइनस करें और देखें कि सेम आंसर आते हैं। प्लस माइनस माइनस और 5 में से 2 निकाले तो क्या आया? -3x माइनस 10। इस तरह आगे देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ये आया -3x माइनस 18। आगे क्या आता है? प्लस 12। अब इन दोनों के देखें, ये दोनों सेम आ गए। तो हमने क्या करना है? लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब हमने y यहाँ पे पुट कर देना, y माइनस 10 और y माइनस 18 प्लस 12। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे क्या आंसर आएगा? y का स्क्वायर माइनस 18y माइनस 10y माइनस माइनस प्लस 18, 10 जार 180। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 180 प्लस 12। अब देखेंगे इन दोनों को आपस में प्लस करने से क्या आंसर आता है? तो आंसर आता है प्लस 192। तो अब हमने ये लिखा और हमने माइनस माइनस प्लस 18 और 10 को आपस में प्लस किया तो क्या आंसर आया? आंसर आया -28y वाई स्क्वायर। अब हमने क्या करना है? फैक्टराइजेशन करनी है, मिड टर्म ब्रेक करनी है। हमने देखना है कि कौन सा ऐसा नंबर, दो नंबर्स हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 192 आएगा और प्लस माइनस करके -28 आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास दो डिजिट्स आते हैं, -16 और -12 को आपस में करेंगे तब हमारे पास क्या आएगा? 192 एंड -28। तो ये हमारे पास आया वाई स्क्वायर -16y -12y प्लस 192। तो इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन ले लेते हैं।
तो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, y -16 और -12 y -16, क्योंकि 12 16 आर 192 होता है। तो यहाँ पे क्या आएगा, y -16 और y -12। ठीक है, आगे देखें। आगे हमारे पास क्या आएगा, हमने अब पुट द वैल्यू करनी है, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करनी है, जो कि हमने क्या कंसिडर की थी, x² -3x की थी। तो हम यह क्या लिखेंगे, x² -3x -16 और x² -3x -12। तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है। हमने सबसे पहले क्या करना है, इसकी जो पेयर्स हैं उनको सेपरेट कर लेना है। वो पेयर जो आपस में क्या होते हैं, सेम आंसर लेके आते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि +1 और +2 क्या आंसर आता है, 3 आता है। इसी तरह माइनस +6 3 कितना आता है, 9 आता है। तो इसका मतलब है ये दोनों आपस में नहीं हो सकते। फिर मैंने आपको क्या बताया था, आपने इसको इसके साथ करना है और इसको इसके साथ करना है। आपने सेकंड स्टेप में जो फर्स्ट स्टेप होगा ना, उसमें आपस में कर लेना दोनों को, पहले 2 को आपस में कर लेना और नेक्स्ट 2 को आपस में कर लेना। और जब आपका सेकंड स्टेप होगा, उसमें आपने क्या करना है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ कर लेना है, क्योंकि ज़्यादा पॉसिबिलिटी जो होती है ना, वो यही होती है, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ करने की। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जब हम इसको इसके साथ सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारा आंसर आता है -6 + 1 = -5 एंड -3 + 2 = -5, आल्सो -5। तो इसका मतलब है हमारे पास क्या आ गया, x² -5x जो है वो हमारे पास इसमें आएगा। तो हम इसको आपस में पहले अरेंज कर लेते हैं। तो x + 1 और x -6, इसी तरह x + 2 और x -3 और लास्ट पे क्या है, -21x²। तो इसको आपस में कर लेते हैं। ये क्या आएगा, x² -6x + 1x ± -6 1 6। इसी तरह x² -3x + 2x ± -3 2 6 -21x²। ठीक है, अब आगे करते हैं, इसको आपस में सिंप्लीफाई करते हैं। पहले x² ± -6 में से 1 निकाले, -5x -6। इसी तरह x² ± -3 में से 2 निकालने हैं। तो हमारे पास क्या आंसर आता है, निकालेंगे तो -1x आएगा और -6। यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या आता है। देखें, ये दोनों जो हमारे पास डिजिट्स थे वो तो सेम नहीं आए, ऐसे ही है ना, लेकिन हमारे पास जो लास्ट डिजिट्स हैं वो तो सेम आ रहे हैं ना, इसलिए हमने इसको चूज़ किया था। ठीक है, तो आगे क्या करते हैं, -21x², ये हमने लिखा। अब हमने कहना है कि लेट x² -6 = y। अब इसकी जगह हमने y लिखना है, बाकी हमने वैसे का वैसे लिखना है। y -5x, इसी तरह y -1x लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ x लिखा करें। साथ क्या है, -21x²। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो करते हैं इसको मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आंसर आता है। y² -x -y² और -x फिर -5x y और क्या आता है, माइनस प्लस 5 1 = 5 और x² -+5x² -21x²। तो सबसे पहले हम इन दोनों को आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हमारे पास देखते हैं क्या आंसर आता है। y² -x -5xy प्लस -21 में से 5 निकाले तो क्या आंसर आया, -16x²। ठीक है, आगे करते हैं इसको। अच्छा, यहाँ पे क्या आया था, y आया था, ये हमने नहीं लिखा था। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमने इसको आपस में सिंप्लीफाई करना है। तो क्या आता है, -6xy y² -6xy -16x²। तो ये हमारे पास आंसर आता है। अब हमने क्या करना है, इसको मिड टर्म ब्रेक ले लेना, यानी कि हमारे पास मल्टीप्लाई करके ये आंसर आना चाहिए और प्लस माइनस करके ये आना चाहिए। तो 8 2 = 16 होता है और 8 में से 2 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा, 6 आंसर आएगा और -6 आना चाहिए।
तो वाई स्क्वायर माइनस 8xy माइनस 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 तो प्लस होता है ना, तो प्लस हमने एक प्लस डालना है ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाए। तो 2xy माइनस 16x²। अब हम क्या करेंगे, इसको आपस में कॉमन लेंगे, इन दोनों का और इन दोनों का। तो इन दोनों का कॉमन लेते हैं तो क्या आता है, y माइनस 8 y माइनस 8x, इसी तरह प्लस 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, ये भी लिखा। इसी तरह y माइनस 8x। अब हमने इसको खोल के लिखने लाए तो ये आएगा y प्लस 2x और y माइनस 8x। ये हमारे आंसर आ चुके हैं। अब हमने जो लेट किया था वो इसके अंदर पुट कर लेना है, यानी कि पुट द वैल्यू ऑफ y। तो क्या आएगा यहाँ पे, x² माइनस 6 प्लस 2x और x² माइनस 6 माइनस 8x। तो आप इसको रीअरेंज भी कर लेते हैं, x² प्लस 2x माइनस 6, इसी तरह x² माइनस 8x माइनस 6। तो ये हमने इसको अरेंज भी कर लिया। तो यहाँ पे हमारा आंसर ख़त्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 19। हमने इसमें भी क्या करना है, सेम वही रूल्स अप्लाई करने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इसकी अरेंजिंग कर लेंगे। कैसे करेंगे, पहले सबसे पहले हम इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि प्लस माइनस, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया था ना, प्लस माइनस करके हमारा जो आंसर है वो नहीं था आ रहा, तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, यानी कि 2, जैसे हमने यहाँ पे किया था 6 1 जार 6 और 3 2 जार 6। सेम हम यहाँ पे करेंगे, 6 2 जार 12 और 4 3 जार 12, सेम आते हैं ना। तो इसका मतलब है हम इसको और इसको आपस में करेंगे और इसको पहले अरेंज करेंगे। तो अरेंज तो ये हुए में, हम क्या करेंगे, सिर्फ इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो x² आ गया माइनस 6x आ गया माइनस 2x आ गया, माइनस माइनस प्लस और ये 12 आ गया। इसी तरह x² के आगे क्या है, माइनस 4x माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 4 3 जार 12 माइनस 12 माइनस 2x², ठीक है। आगे क्या हुआ, अब x² माइनस माइनस प्लस 6 और 7 8 हो गए, तो ये आया माइनस 8x प्लस 12। इसी तरह x² माइनस माइनस प्लस और 4 5 6 7, तो माइनस 7x प्लस 12 माइनस 2x²। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको लेट कर लेना है कि x² प्लस 12 किसके इक्वल है, x² प्लस 12 किसके इक्वल है, y के, क्योंकि हम हमेशा लेट कर रहे हैं y से। तो ये y के लेट किया। अब हमने क्या करना है, y प्लस 12 और y प्लस y माइनस 8x है यहाँ पे। अच्छा, y माइनस 8x और y माइनस 7x माइनस 2x²। तो ये अब हमारे पास आया। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेना है। तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है। y² माइनस 7x माइनस 8x माइनस माइनस प्लस 8 7 जार 54, आगे क्या है, 8 7 जार 54 और आगे इसके क्या है, x है, तो ये x² आ गया माइनस 2x²। अब हम इसको आपस में सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। तो ये आया y² माइनस माइनस प्लस 8 और 7 को प्लस किया तो क्या आया, माइनस 15y x, यहाँ पे y भी आता है, ओके, क्योंकि हमने जब मल्टीप्लाई कर रहे थे तो y भी डालना होता है। और आगे क्या है, प्लस माइनस माइनस 54 में से 2 निकाले तो कितने बच गए, 52 आ गया। अच्छा, 56 में से 2 निकालेंगे तो 54 आएगी, ठीक है। तो अब क्या आएगा, 54x²। अब हमने क्या करना है, इसको मिड टर्म ब्रेक करनी है इसकी। तो ये आएगा y² माइनस 9xy माइनस 6xy। क्यों, क्योंकि 9 6 जार 54 और 9 में 6 हमने प्लस किए तो क्या आया, 15 आया, प्लस 54x²। इसमें से कॉमन लेते हैं, y कॉमन आएगा, y माइनस 9x, और इसमें से कॉमन लेते हैं तो माइनस 6x y माइनस 9x, ठीक है।
तो y माइनस 9x और y माइनस 6x, ये हमारा आंसर आ गया। अब हमने जो लेट किया था ये वाला कि एक्स स्क्वायर किस प्लस 12 किसके इक्वल है, y के, ये हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y, एक्स स्क्वायर प्लस 12, एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 9x और एक्स स्क्वायर प्लस 12 माइनस 6x। अब इसको रीअरेंज करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 12 और एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमने क्या करना है, अरेंजिंग करनी है। हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 5 2s are 10 आ गया और 10 1s are भी 10 आ गया। तो इसका मतलब है इन दोनों को और इन दोनों को हम लोग पहले सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट हुआ में हम लोग डायरेक्ट मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 2s are 10 माइनस एक्स स्क्वायर, 5 2s are 10। अच्छा मैं आपको पहले कर देती हूँ क्योंकि इस तरह फिर डायरेक्टली हो जाएगा। 5 2s are 10 प्लस 5x माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, इसी तरह 10 प्लस 10x माइनस x और माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। ये मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया। अब इसको आपस में सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या आंसर आएगा, 10 माइनस प्लस माइनस माइनस, बड़े रकम के साथ प्लस है तो ये आएगा प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह 10 प्लस 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x का स्क्वायर। अब इसमें 10 माइनस एक्स स्क्वायर सेम है तो हम क्या करेंगे, 10 माइनस एक्स स्क्वायर को लेट करेंगे कि ये किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब हम क्या लिखेंगे, y प्लस 3x और y प्लस 9x माइनस 7x का स्क्वायर। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, y स्क्वायर प्लस 9yx प्लस 3yx प्लस 27 x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर। अब इन दोनों को आपस में कर लेते हैं और इन दोनों को कर लेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है, y स्क्वायर प्लस 12yx, उसके बाद इन दोनों को करेंगे तो क्या आंसर आएगा, प्लस 20x स्क्वायर। 27 में 7 निकाले 20। अब हमने क्या करना है, इसकी मिड टर्म ब्रेकिंग करनी है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 10 2s are 20 होता है, 10 और 2 को आपस में प्लस करेंगे तो क्या आएगा, 12 आएगा। तो लिखते हैं y स्क्वायर प्लस 10 yx प्लस 10 2xy प्लस 20x स्क्वायर। अच्छा तो ये क्या आएगा, y और यहाँ पे आ गया y प्लस 10, y इसके पास चला गया, यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया। इसी तरह प्लस 2 और x कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बच गया, y प्लस 10x। तो यहाँ पे क्या आएगा, y प्लस 2x और y प्लस 10x। अब हम पुट द वैल्यू ऑफ y कर लेते हैं यहाँ पे। तो y की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या आंसर आएगा, यहाँ पे हम लोग y किसके इक्वल किया था, 10 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 10 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस, अच्छा ऐसे ही लिखने दें क्योंकि यहाँ पे माइनस आ रही। अच्छा अगर यहाँ पे माइनस ना आते होते तो हम क्या करते, इसको रीअरेंज कर लेते, लेकिन फ़िलहाल ये ऐसे ही ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 21 को पहले हमें समझने की ज़रूरत है, जिसमें द एक्सप्रेशन, हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है a⁻6 प्लस 7 29 कैन बी रिटन इन 2 वेज। उसको दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। सम ऑफ 2 स्क्वायर्स यानी उसका स्क्वायर लिया जाए और सम ऑफ 2 क्यूब्स यानी उनका क्यूब लिया जाए। विच वन विल बी यूज फॉर फैक्टरिंग, कौन सा जो है वो उस फैक्टरिंग के लिए यूज होगा यानी फैक्टर के लिए, ठीक है, और क्यों यूज होगा। आल्सो फैक्टराइज द गिवन एक्सप्रेशन, और बाकी जो हमने आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है उसको फैक्टराइज भी करें। तो चलें इसको करते हैं आप। तो स्टूडेंट्स ये हमें दिया गया है, ठीक है। अगर तो हम इसको ए पार्ट से करें यानी कि सम ऑफ 2 स्क्वायर्स से करें, अगर हम इसका स्क्वायर ले लेते हैं, स्क्वायर की फॉर्म में इसको बनाते हैं ए पार्ट वाले में यानी कि 1 वाले में, ठीक है। 1 वाला लिख लेती हूँ, आप ए से कंफ्यूज ना हो जाए।
तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 3 और इसके ऊपर लिखूँ 2 यानी 3 2s are 6, अब ये यहाँ पे आ गया स्क्वायर की फॉर्म, प्लस 27 को अगर मैं 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है 729 आता है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपके पास एग्जिस्ट करता था? आपने देखना, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का तो है, लेकिन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हम पार्ट ए के लिए फैक्टराइज नहीं कर सकते बिकॉज देयर इज नो फॉर्मूला फॉर इट। ठीक है, आपने लिखना है कि वी कैन नॉट फैक्टराइज पार्ट ए बिकॉज देयर इज नो फॉर्मूला फॉर इट, नो एनी फॉर्मूला। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पार्ट ए के लिए लिखेंगे कि वी कैन नॉट फैक्टराइज फॉर पार्ट ए बिकॉज देयर is no any formula for it। ठीक है, अब आते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की तरफ कि सम ऑफ 2 क्यूब्स। अब क्यूब्स की बात की जा रही है। अब देखते हैं क्या क्यूब के लिए कोई फॉर्मूला है। चलें इसको क्यूब भी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आएगा ए स्क्वायर का क्यूब यानी 2 3s are 6 प्लस 9 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आता है 729 आता है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इसको फॉर्मूले में यूज़ करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। क्या आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला था? तो ये देखें ए क्यूब प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला था, तो हम इसको यहाँ पे लिख लेंगे। अच्छा, अब आपने यहाँ पे लिख सकते हैं कि हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं और इसके लिए फॉर्मूला है, तो आप इसको अपोजिट लिख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ इस वाले को, क्योंकि मैं इसको इस तरह फैक्टराइज कर सकती हूँ। तो ए क्या है मेरे पास a raised to power 6 और b क्या है मेरे पास 9। तो मैं इसको करती हूँ यहाँ पे फॉर्मूले के तौर पे। तो मेरे पास क्या आएगा फॉर्मूले में a प्लस बी यानी कि a स्क्वायर प्लस 9 और a का स्क्वायर है ना a में, तो a में a का स्क्वायर आया माइनस इसी तरह a स्क्वायर आया और b क्या आया 9 आया प्लस 9 का स्क्वायर क्योंकि b का स्क्वायर होता है। आपको फॉर्मूला याद होगा a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैंने इसी फॉर्मूले को यहाँ पे पुट किया है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पुट किया। अब मैंने इसको ओपन कर लेना, a स्क्वायर प्लस 9 अगर ये ओपन होता है तो a रेज़ टू पावर 4 2 2s are 4 माइनस 9a स्क्वायर प्लस 9 9s are 81। तो ये देखें ये मेरे पास आंसर आ चुका है। ओके, यहाँ पे हमने इस सेकंड वाले पार्ट को फैक्टराइज किया है। और क्या है इसमें, इन्होंने पूछा था कि हम कौन से वाले को फैक्टरिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो हम सेकंड वाले को यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ आते हैं हम, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 22 में हमारे पास एक एक्सप्रेशन दिया हुआ है और वो कहते हैं कि इसको ये ऐसे है जैसे 3 फैक्टर्स का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, और इन ईच फैक्टर, हर फैक्टर जो है वो क्या है, इसका बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। अब बाय का मतलब क्या होता है 2, यानी कि क्या उसके अंदर 2 डिजिट्स हैं। इसी तरह ट्राई का मतलब होता है 3, क्या उसके अंदर 3 डिजिट्स हैं। यही हमने बताना है कि उसके अंदर 2 डिजिट्स हैं या फिर 3 डिजिट्स हैं। और ये भी बताना है कि हर फैक्टर के अंदर 2 होने चाहिए। वो जब हम आंसर निकालेंगे इंशाल्लाह तो हमें ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी। तो हम इसको लिखते हैं यहाँ पे और देखते हैं कि ये ऐसा कौन सा फॉर्मूले को सेट करता है। तो यहाँ पे लिखते हैं 8 + 12t + 6t का स्क्वायर प्लस t का क्यूब। अगर हम 2 को क्यूब में लिखें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 8 आंसर आता है। और t जो है वो होल का क्यूब है और इसके साथ क्या लगा है प्लस का निशान लगा हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसका फॉर्मूला बना है a + b के होल क्यूब का। क्या हम इसको ओपन करें तो हमारे पास ये सेट होता है, यानी कि +3 लगाएं और साथ 2 स्क्वायर। जाहिर है हमारे पास a 2 आया तो मैंने 2 लगाया और b मेरे पास क्या है t है। इसी तरह +3 फिर 2 और फिर t का स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखें t स्क्वायर और 3 2s are 6। इसी तरह 2 2s are 4 और 4 3s are 12 और ये t लिखा और ये 2 का क्यूब और ये t का
2। इसका मतलब है ये हमारे पास पूरा हो गया। अब हम क्या लिखेंगे कि ये हमारे पास किसका फॉर्मूला है, 2 + t रेज़ टू पावर क्यूब। हम इसको अगर सीध में लिखें तो हमारे पास क्या आएगा, t + 2 का क्यूब। अच्छा, हमारे पास क्या है, t + 2 का क्यूब आया। अगर हम, इसका मतलब है हमने इसको कितने टाइम्स लिखना है, 3 टाइम्स लिखना है, t + 2, t + 2 और t + 2। हमारे पास कितने फैक्टर्स आए हैं, 3 फैक्टर्स आए हैं। उन्होंने पूछा है कि हर फैक्टर बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। इसका हर फैक्टर बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। बाइनोमियल से मुराद है क्या एक फैक्टर के अंदर 2 डिजिट्स हैं या फिर 3 डिजिट्स हैं। अगर 2 हैं तो इसका मतलब है ये बाइनोमियल है, और अगर ये इस एक फैक्टर के अंदर 3 डिजिट्स हैं तो इसका मतलब है ट्राइनोमियल है। तो यहाँ पे हमारे पास 2 डिजिट्स पाए जा रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे कि ईच फैक्टर इज बाइनोमियल। तो स्टूडेंट्स, आज की जो हमारी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2, वो कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4.3 को इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपसे लास्ट पे एक रिक्वेस्ट करती चलूँ कि आप मेरे चैनल हफ्सा स्टडी को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। ये आपकी हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़। ये है हमारे चैनल का नाम। तो चलते हैं आज की वीडियो को एंड करने।